क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक हमारे पास हेक्सागोन है, उसमें से ए बी की वैल्यू गिवन है। सो और वेक्टर की डायरेक्शन भी गिवन है। सो डिफरेंट चीजें फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू ए एंड बी, मतलब ए बी को यूज कर। अगर मैं ए सी फाइंड आउट करूँ पहले, ए सी, सो ए से लेके सी तक, तो वो किसके बराबर? रिजल्टेंट वेक्टर ए बी, सॉरी, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। सो ए सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ए है और इसकी वैल्यू बी है, जो गिवन है वो मैंने पुट कर दी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं? सी डी। अब सी एंड डी, सी डी किसके बराबर है? तो मैंने सी एंड डी फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब देखिए, ये ए है तो ये भी सामने से ए आएगा, ये बी है ये भी बी है, लेकिन सी डी की मेरे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। सो हम पहले सी डी फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि अब हम ए और डी फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉरी डी ए फाइंड आउट कर रहे हैं, बट उससे पहले हम ए डी फाइंड आउट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं कि देखो, अगर दो लाइंस पैरेलल है सी डी, अब बी सी इज पैरेलल टू ए डी, तो ये इसके पैरेलल है। सो इट मीन्स के बी सी जो है वो ए डी डिवाइडेड बाय टू के बराबर है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू बी सी इज इक्वल टू ए डी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, और बी सी किसके बराबर है? वो बी के बराबर है। सो टू बी के बराबर। अब देखिए, ए से लेके डी तक, सो ए इंटू डी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए इंटू डी, वो किसके बराबर है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ये वेक्टर्स है, वेक्टर्स के साइन। अब ए डी किसके बराबर है? हमें सी डी की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। ए डी किसके बराबर है? टू बी, दिस इज टू बी। ए डी किसके बराबर है? एट, सॉरी ये ए बी है ना, ए बी किसके बराबर है? ए बी इज इक्वल टू ए। बी सी किसके बराबर है? बी। एंड सी डी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सी डी विल बी इक्वल टू टू बी माइनस ए एंड माइनस बी, टू बी माइनस ए एंड माइनस बी। सो सी डी विल बी इक्वल टू बी माइनस ए, बी माइनस ए, बट मुझे तो सी डी चाहिए। हाँ ठीक है, सी डी, बिल्कुल सी डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। सो इज द रिक्वायर्ड आंसर। और अगर मुझे डीसी चाहिए होता तो फिर इसको मैं चेंज कर लेता, माइनस मल्टीप्लाई कर लेता। अब क्या चाहिए? अब ई एफ चाहिए। अब ई एंड एफ चाहिए। देखिए, बी सी किसके बराबर है? बी सी इज इक्वल टू एफ ई के, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक होगा। बीसी की क्या वैल्यू है? बीसी की वैल्यू बी है, वो किसके बराबर है? एफ ई के। अब मुझे तो ई एफ चाहिए। ई एफ अगर मैं चेंज करूंगा, मतलब ई को पहले करूंगा एफ को बाद में करूंगा, तो वो साइन उसका चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो ये मेरे पास एक और वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या है? उसके बाद मेरे पास है कि, अच्छा, उसके बाद मेरे पास है कि ई बी फाइंड आउट कर लो। ये ई है और ये बी है। सो मैं बी ई पहले फाइंड आउट करूंगा, मतलब कि बी ई किसके बराबर है? बी ई इज इक्वल टू बी सी, बी सी प्लस सी डी, सी एंड डी प्लस डी ई, डी ई अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। बी ई इज इक्वल टू बी सी, सी डी एंड डी ई। ओके, सो बी ई इज इक्वल टू बी सी किसके बराबर है? बी सी बी के बराबर है, प्लस सी डी किसके बराबर है? बी माइनस ए के बराबर है, प्लस अब डी ई की वैल्यू क्या है? अच्छा, डी ई की वैल्यू मेरे पास माइनस ए होगी। देखिए, ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू मेरे पास है ई बी, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक इक्वल आएगा। तो इसको अगर मैं चेंज करूंगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ए, और वो फिर डी ई आ जाएगा। सो वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे माइनस ए पुट कर दिए। सो बी ई किसके बराबर आ जाएगा? टू बी माइनस टू ई, टू बी माइनस टू ए इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद फिर एफ ए फाइंड आउट करना है, एफ ए। सो
पहले सी डी किसके बराबर है, सी एंड डी। देखो सी डी किसके बराबर है, ए एफ के बराबर है। तो इस तरह मैं लिखूं कि ए एफ किसके बराबर है, ए एफ इज इक्वल टू सी डी। सी डी की क्या वैल्यू है, ए एफ इज इक्वल टू सी डी की मेरे पास वैल्यू है, यहाँ पे मैंने बी माइनस ए फाइंड आउट किया है। अब मुझे तो एफ ए की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि एफ ए फाइंड आउट करो। तो मैं अगर इसको चेंज करूंगा एफ ए को, तो यहाँ पे एक माइनस मल्टीप्लाई करूंगा बी माइनस ए। सो एफ ए वो किसके बराबर आ जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट वाला है वो एफ सी है। सो एफ सी, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। सो मैं अगर लिखूं कि मुझे, यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके मुझे चाहिए सी एफ। पहले सी एफ फाइंड आउट कर लो, सी एफ कि सी एफ इज इक्वल टू, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सी एफ इज इक्वल टू सी डी, डी ई एंड ई एफ। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर ये सी एफ जो है वो डी ई के पैरेलल है तो वो इसके डबल के बराबर आ जाएगी। मतलब सी एफ इज इक्वल टू 2 इंटू डी ई, 2 इंटू डी ई उसके डबल के बराबर आ जाएगा। सो सी एफ इज इक्वल टू 2। अब डी ई की क्या वैल्यू है, डी ई की वैल्यू माइनस ए है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि डी ई की वैल्यू माइनस ए है, सो माइनस ए। सो सी एफ इज इक्वल टू -2, सी एफ इज इक्वल टू -2। मुझे एफ सी चाहिए, तो एफ सी इज इक्वल टू एक माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a आ जाएगा। सो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ये है कि आप हेड टू टेल रूल हम यूज करते हैं। और दूसरी चीज कि अगर ए बी है सी डी के बराबर है, सो मैं अगर इसको चेंज करूंगा तो एक माइनस मल्टीप्लाई करूंगा। तो कहीं पे भी आप चेंजेस करते हैं, सेकेंड वाला फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड लिखते हैं, तब आप उसका रो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो फिर हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम और एक ट्रेपेजियम है हमारे पास, उसमें से डी ई जो है वो 1/3 डी बी के बराबर है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 डी ई इज इक्वल टू डी बी। मतलब इसको उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, तो उसको 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डी बी के बराबर आ जाएगी। तो हमने क्या शो करना है, मतलब ये फिगर गिवन है, डेटा भी सारा गिवन है, हमने क्या शो करना है कि हमें ये शो करना है कि ये जो ए बी सी की लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि बी सी जो है वो इक्वल है के इंटू ए ई के, मतलब वो ई वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर एई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि उनके दरमियान कोई के इंटू समथिंग है कि नहीं है। अच्छा, अब देखिए ए सी किसके बराबर है, टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मे बी पॉसिबल मुश्किल सा मेथड हो, लेकिन अगर कोई और मेथड आ गया तो फिर मैं उसकी भी एक वीडियो अपलोड कर लूंगा, लेकिन फिलहाल जो है उससे गुजारा कर लेते हैं। सो ए सी किसके बराबर है, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। यहाँ से यहाँ तक ए बी इंटू बी सी, वैल्यू पुट करो। ए सी इज इक्वल टू ए बी की क्या वैल्यू है, 12a प्लस बी सी। मुझे बी सी की वैल्यू चाहिए, सो बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस 12a। सही है। अब दोबारा से देखें, अब ये ए सी किसके बराबर है, ये भी ए डी प्लस डी सी के बराबर है। सो ए सी इज इक्वल टू ए डी अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल मेथड इंटू डी सी। सो एक और स्टेप यहीं पे कर लेते हैं। सो ए सी किसके बराबर आ गया, ए सी इज इक्वल टू ए डी 3b प्लस डी सी 18a, 3b इंटू 18a। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करो इसमें, इसको इक्वेशन नंबर 1 बेशक कह दो। सो बी सी, क्योंकि मुझे बेसिकली बी सी की वैल्यू चाहिए, कंप्लीट बी सी की वैल्यू चाहिए ए एंड बी के फॉर्म में। ए सी की जगह मैंने पुट कर दिया 3b प्लस 18a, 18a माइनस 12a। सो बी सी इज इक्वल टू 3b और यहाँ से आ जाएगा प्लस 6 इंटू ए। या फिर अगर मैं लिखूं बी सी इज इक्वल टू 3 कॉमन कर दिया, b प्लस 2a, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिए। अब क्या करते हैं, अब हम
ए ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ए ई से पहले मैं ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मतलब ए डी मेरे पास, ए डी सॉरी ए ई इज इक्वल टू, ए ई इज इक्वल टू ए डी प्लस, मतलब ए से डी तक वो किस, ए से ई तक किसके बराबर है, ए से डी तक एंड प्लस ई से डी तक के प्लस डी ई, डी इंटू ई। सो ए ई इज इक्वल टू ए डी की क्या वैल्यू है 3b प्लस, अब डी ई किसके बराबर है, डी ई जो है वो 1/3, 1/3 डी इंटू बी की वैल्यू। अब डी बी की हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, ए बी सी के फॉर्म में नहीं है, सो हम डी बी पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डी बी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब दोबारा इसी को देख ले, तो ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी इंटू डी, ए बी इंटू बी इंटू डी। वैल्यू पुट करो, ए डी की वैल्यू 3b है, इज इक्वल टू 12a प्लस बी इंटू डी। सो बी इंटू डी इज इक्वल टू 3b माइनस 12a, ये उस साइड पे चला गया। अब यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सो ए ई इज इक्वल टू 3b प्लस 1/3, बी डी की क्या वैल्यू है 3b माइनस 12a। सो ए ई इज इक्वल टू 3b प्लस, ये डिवाइड करोगे b आ जाएगा और ये डिवाइड करोगे तो 4a आ जाएगा। 4a आपके पास आ गया। या थोड़ी सी गलती कर दी मैंने यहाँ पे, मैं जरा इसको जरा रिवाइज करवा दूँ। अच्छा देखो, यहाँ पे मेरे पास बी डी है और यहाँ पे डी बी है, काफी फर्क है इसमें से। ऐसे करते इसको चेंज करते हैं, डी इंटू बी कर लेते हैं। सो डी इंटू बी करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा 12a हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 3b। ठीक, क्योंकि देखो इसमें से थोड़ा सा फर्क था तो उस वजह से हम उसको पुट नहीं कर सकते हैं, पहले मेरा ध्यान नहीं था तो फिर। अच्छा, सो ए ई इज इक्वल टू 3b प्लस 1/3 और डी बी की जगह पे पुट कर दिया 12a माइनस 3b और ये a। सो आगे क्या है हमारे पास, आगे मेरे पास आ जाएगा, ओके, ए ई इज इक्वल टू 3b प्लस 4a, क्योंकि देखो ये 3 मैंने डिवाइड कर दिया तो 4a आ गया और साथ में माइनस b आ जाएगा। सो ए ई इज इक्वल टू 3b, 2b आ गया माइनस प्लस 4a। सो ए ई इज इक्वल टू 2 कॉमन कर दिया, b प्लस 2a। ऐसे करते इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, और 2 पे मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। 2 आ गया, सो b प्लस 2a। अब ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर यहाँ पे पुट कर ले कि b प्लस 2a की जगह पे देखिए बी सी इज इक्वल टू 3 वैसे लिख लिया, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया ए ई डिवाइडेड बाय 2, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू 3/2 इंटू ए ई। ओके, सो एक डिजिट, एक वेक्टर है हमारे पास, वो दूसरे वेक्टर के बराबर है लेकिन सब मल्टीपल्स हैं, सो इट मींस बी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए। थोड़ा सा लेंथी है और मुश्किल भी है, सो अगर एक और मेथड कहीं पे मैंने देख लिया तो फिर मैं इसकी एक और वीडियो अपलोड कर लूँगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे जब भी पैरेलल हमें शो करना होता है, इसको कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें से क्या करना होता है, जो बी सी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और ए की वैल्यू फाइंड आउट करती है, तो दोनों वैल्यू किसी मल्टीपल्स के फॉर्म में होंगे। सबसे पहले मैंने बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो दोनों आपस में किसी की मल्टीपल 3/2 की मल्टीपल के फॉर्म में है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर।